पेज नंबर 182, ट्राई दिस। ओके, फाइंड द सरफेस एरिया क्यूब ए। तो ये क्यूब ए, इस क्यूब का नाम इसने क्यूब ए बोला और ये वाले क्यूब का नाम इसने क्यूब बी बोला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसने बोला है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ए। जब भी वो सरफेस एरिया बोलेगा तो इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। बच्चे पूछते हैं कि सर लेटरल कैसे पता चलेगा, लेटरल सरफेस एरिया है टोटल है? तो बच्चों अगर उसने ओनली द सरफेस एरिया लिखा है तो उसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी, क्यूब बी का आपको बोल दिया उसने कि भाई क्यूब बी के लिए लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलो ठीक है, यानी कि यहाँ पे निकालना है टोटल सरफेस एरिया और क्यूब बी, ये बी नाम का क्यूब है, इसका हमको निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, टोटल लेटरल। ओके चलो पहले हम इसका निकालते हैं। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा फटाफट। ठीक है, जो बच्चे यूट्यूब पे डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों देखिए ये क्यूब होता है। ठीक, क्यूब क्या होता है? क्यूब एक सॉलिड फिगर होता है, इसमें टोटल 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। ये इस तरीके से, ये देखिए ठीक, ये सामने के स्क्वायर है, पीछे स्क्वायर है, राइट में स्क्वायर है, लेफ्ट में स्क्वायर है, टॉप पे स्क्वायर है, लेफ्ट बॉटम में स्क्वायर है। ठीक, तो टोटल 6 स्क्वायर फेसेस होंगे और इसकी जो एज होती है वो एल होती है। ये देखिए एल, यानी कि लेंथ भी एल, ब्रेथ भी एल और हाइट भी होती है एल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो एक फेस का एरिया कितना होगा, एक फेस अगर हम बाहर निकाल के दिखाएं तो ये इसका एक फेस कैसा है, स्क्वायर शेप का है। ठीक है, तो एक फेस का एरिया कितना होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि ये देखिए ये है इसकी साइड एल है ना, लेंथ भी एल है, ब्रेथ भी एल है, तो एल इंटू एल करोगे तो एल स्क्वायर एरिया आ जाएगा। तो एक फेस का एरिया कितना है, एल स्क्वायर। तो अगर आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, टोटल का मतलब इसके टोटल 6 फेसेस का एरिया निकालोगे, जैसे लूडो का जो क्यूब वो होता है, क्या नाम है, डाई, लूडो का जो डाई होता है जिससे आपने खेला उसमें टोटल 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 के 6, ये तो क्यूबॉइड है, ये तो क्यूबॉइड है, क्यूब थोड़ी ना है। क्यूब क्या होता है आपका, लूडो का जो डाइस होता है वैसा है ना, ये क्या क्यूबॉइड है, इसमें रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। ठीक, लेकिन जो लूडो आप खेलते हो उसका जो डाइस होता है वो कैसा, उसके फेसेस कैसे होते हैं, स्क्वायर शेप के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मैं बोलूं कि लूडो के डाइस पे पेंट करो तो 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर फेसेस पे आप पेंट करोगे ना ब्रश लेके ऐसे करके, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, एक फेस का कितना एल स्क्वायर, तो 6 फेस का कितना होगा 6 एल स्क्वायर, यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 इंटू एल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 इंटू एच का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर या 6 इंटू एल का स्क्वायर, कुछ भी बोल दो। ठीक है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। और अगर यहीं पर आपसे मैं बोलूं कि लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, एलएसए, एलएसए का मतलब लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या किया जाता है, मैं आपको बता दूं कि टॉप को छोड़ दोगे और बॉटम को छोड़ दोगे, यानी कि ये वाली, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला टोटल 4 फेस लेंगे बस। ठीक, तो लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, हम क्यूब का टॉप छोड़ देंगे और बॉटम छोड़ देंगे। ठीक है ना, और बाकी ये जो 4 वॉल्स है, जैसे आप एक कमरे में खड़े हो, ठीक है ना, मान लो कमरे की लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है, तो वो क्यूब बन जाएगा। अब उसमें क्या करो, आप फ्लोर को छोड़ दो और सीलिंग को छोड़ दो, तो जो 4 वॉल्स आएंगी, 4 की 4 वॉल्स स्क्वायर शेप की होंगी, तो 4 स्क्वायर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, एक स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर का एरिया 4 इंटू एल स्क्वायर। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया में कुछ नहीं करना है हमको, जितने भी स्क्वायर दिखाई पड़ रहे हैं 6, ठीक है ना, तो एक स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 एल स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में आपको टोटल 4 स्क्वायर दिखाई पड़ेंगे, 1 2 3 4, छत को और बेस को छोड़ देना है, यानी कि सीलिंग को और फ्लोर को छोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा टोटल 4 स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू एल स्क्वायर। तो इस तरीके से थोड़ा सा फॉर्मूला मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब यहाँ पर आ जाइए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ फर्स्ट वाले फिगर में हमको निकालना था टोटल सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, 6 इंटू एल स्क्वायर। ठीक, सो 6 इंटू, अब एल की जगह क्या रखोगे, एल कितना है 10 है भाई, यही तो एल है ना, एज होती है इसकी, यही एल होती है। एच क्या होता है, जहां पे दो फेसेस आके मीट करते हैं। ठीक है ना, जिनको नहीं पता है सुन लें ध्यान से, एच क्या होती है, जहां पे दो फेस मीट करते हैं, ये वाला फेस यहाँ मीट कर रहा है तो उसको एज बोलेंगे। ठीक, एल एज होता है, कुछ लोग साइड भी बोलते हैं इसको। ठीक, तो एल की वैल्यू कितनी है यहाँ 10 है, तो एल की जगह आप क्या रखोगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, रख दीजिए, एल की जगह आपने क्या रखा 10 और एल के ऊपर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, सो 6 इंटू, अब देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है स्टूडेंट्स, और 6 इंटू 100 कितना हो जाएगा 600, और यूनिट क्या आ जाएगा, एरिया निकाल रहे हो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले का जो टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया वो कितना आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखिए पार्ट बी में, सो ये पार्ट ए सॉल्व किया मैंने, अब पार्ट बी के लिए देखिए। सो पार्ट बी में बच्चों आपको क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया और एल एस ए। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, क्या होता है आपका 4 एल स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू एच का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू साइड का स्क्वायर। सो 4 इंटू, अब यहां पर एल की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, दिख रहा है आपको, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, एल की जगह क्या रखोगे 8, तो 8 का स्क्वायर, अब यहां से आएगा देखो 4 तो ऐसे रहेगा 8 का स्क्वायर, 8 टू द 16 मत कर देना,
8 स्क्वायर मतलब होता है 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी कि 8 8 दा 64, सो 4 इंटू 8 8 दा कितना हो गया 64। नाउ 4 इंटू 64 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 4 4 जा होता है 16 बन जाएगा, यहाँ पर 4 6 24 प्लस 1 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब बी। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।